नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से गुजरे, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जो आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है कि इस्लाम में व्यापक प्रभाव पड़े भारतीय संस्कृति पर, बहुत अच्छा हुआ। फारसी और अरबी का मेल हुआ, संस्कृत का मेल हुआ। देखिए दोस्तों, अगर भाषाओं के मेल से आपकी जान जा रही है, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अरबी भाषा और हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा तो आपस में नहीं लड़ रही हैं, लेकिन आपको देखना है कि जो अरबी में जो साहित्य लिखा गया, अरबी में जो किताब लिखी गई, अरबी में जो कुरान लिखी गई, अरबी में वो जो हदीसें लिखी गई, अरबी में जो मोहम्मद का कैरेक्टर वर्णन किया गया, उससे व्यापक प्रभाव पड़ता है संस्कृति पर, किसी कल्चर पर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अरबी सीख लो, आप हिंदी सीख लो, वेदर आप इंग्लिश सीख लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता। हमको ये देखना है कि वास्तव में मानव मूल्यों की रक्षा किससे होती है। तो इस्लाम जब भारत में आया और अरबी भारत में आई, ख़ास तौर पर जब कुरान भारत में आई, इस्लाम भारत में आया, तो अरबी भाषा में लिखी वो मैटर नहीं करता। जो मौलाना ये कहते हैं कि तुम कुरान को नहीं समझोगे क्योंकि अरबी आपको आती नहीं है, भाई हमने अरबी भी सीख ली है, अब काफ़ी अरबी सीख ली है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अरबी ना सीखने से भी जो कुरान में लिखा है, क्या उसके विचार बदल जाएंगे? क्या उसके क्रियाकलाप बदल जाएंगे? अरबी सीखने से तो और फ़ायदा होगा कि जो कुरान की, जो मौलाना झूठ बता करके तुमको अरबी नहीं आती, उस कुरान की अरबी को सीखने से तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा कि तुमको और इस्लाम की असलियत और इस्लाम की पोल खुल जाएगी कि किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इंसानियत के खिलाफ और मानवता के खिलाफ। तो जो मैं इतिहास की किताबों में पढ़ता था कि आपस में मेल मिलाप हुआ, भाई जब अरब के व्यापारी केरल में गए, मुस्लिम व्यापारी, तो सबसे पहले पेरुमल चेरियन को उसने क्या नाम था, पेरुमल चेरियन, चेरन या जो भी है, पेरुमल को सबसे पहले इस्लाम में उसको दीक्षित किया, और झूठ बोल कर दीक्षित किया क्योंकि केरल के राजा पेरुमल को भी अरबी नहीं आती होगी। जब लोगों की समझ में आ गया कि ये 400-500 या 1400 साल ये जो आइडियोलॉजी है, ये ऐसे ही निर्बाध गति से दौड़ती रही, इस पर झूठ बोल कर अच्छा साबित किया जाता रहा, मोहम्मद के सारे क्रियाकलापों को इस्लाम की चाशनी के पीछे ढक दिया गया। लेकिन जब लोगों ने हदीसें पढ़नी शुरू की, कुरान पढ़नी शुरू की, खासकर गैर मुस्लिमों ने, तो उनको समझ में आ गया कि ये इस्लाम कुछ नहीं है, ये तो मोहम्मद की स्वार्थ नीति थी, ये तो मोहम्मद का स्वार्थ था। जो मोहम्मद बचपन में गरीबी में पला बढ़ा, जिसके माँ बाप मर गए, और जो उसके चाचा ने पाला, हालांकि उसके चाचा काफ़ी प्रतिष्ठित और पैसे वाले थे, लेकिन मोहम्मद के जो मन में हीन ग्रंथि थी, 25 साल की उम्र तक मोहम्मद कोई काम नहीं करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। पहला काम आदमी का बचपन में पढ़ना होता है, शिक्षा लेना होता है, लेकिन वो शिक्षा ले नहीं सके। उसके बाद इनके चाचा ने इनको जैसे तैसे पाला, तो मोहम्मद के मन में इच्छा हुई कि मुझे धन अर्जित करना है। उसके लिए एक सहारा लिया इन्होंने, एक झूठ बोलकर सहारा लिया कि मेरे पास एक पैगंबर आता है, मेरे पास एक फरिश्ता आता है जो जिब्रील फरिश्ते के नाम से कुरान में है, और वो फरिश्ता भी इस्लाम की नज़र में वो फरिश्ता यहूदियों का फरिश्ता था, जो गैब्रियल जिसका नाम था उसको जिब्रील बनाया। और फिर ऐसी ऐसी बातें कुरान में मोहम्मद ने उतारी कि जो मोहम्मद के फ़ायदे के लिए थी, क्योंकि जब मोहम्मद को बनु कुरैज़ा कबीले को लूटना था या खैबर को लूटना था, तो एक आयत आ जाती थी कि मोहम्मद तुमने अपने हथियार तो मयान में क्यों नहीं रखे,
इन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं, जिब्रील फरिश्ता आ जाता था इनके पास इनके फ़ायदे के लिए, और इसने जाकर वहाँ बनु करेजा कबीले को लूट लिया और उन औरतों को बाज़ारों में बेच दिया। और उस लूट को भी बड़ी सफाई से इस्लाम में माल गनीमत का नाम ले दिया। यानी कि ये कोई लूट थोड़ी है इस्लाम के हिसाब से, ये तो एक पुनीत और होली और पवित्र कार्य है। अब जिस विचारधारा में लूट को भी पवित्र कार्य माना जाता हो और उसका 20% हिस्सा मोहम्मद साहब अपने लिए रखते हों, कि कुरान में आयत है कि 5वां हिस्सा मोहम्मद को जाएगा, 5वां हिस्सा जो मोहम्मद के साथ लड़ने सारे सैनिक जाते थे या लुटेरे जाते थे, कोई सेना तो थी नहीं। सेना का उद्देश्य तो अपने देश की रक्षा करना होता है, लेकिन इनका उद्देश्य तो दूसरों के काफिलों को लूट कर उनकी औरतों उनके धन दौलत पर काबू करना होता था। ये इनकी हदीसों में लिखा है, ये हम अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे। तो जब ये सेनाएं जाती थी तो मोहम्मद को 5वां हिस्सा 20% उन सैनिकों का जो कि हज़ारों की संख्या में होते थे, 20% उसको दिया जाता था, जो ये गरीब मुसलमानों को हिस्सा देने की रीत थी। तो भारत पर ऐसे इस्लामिक बर्बर संस्कृति के क्या प्रभाव हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति उन्नत थी, जिसमें कि वसुदेव कुटुंबकम की जब परंपरा ही आ जाए कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, वहाँ नफ़रत कैसे आ सकती है? और ये नफ़रत जो फैलाते हैं लोग, ये इनकी पर्सनल चीज़ हो सकती है, लेकिन इस सनातन वैदिक धर्म में नफ़रत का एक भी बिंदु नहीं है। वर्ण व्यवस्था पर भी उंगली उठाते हो, मैं मानता हूँ आज के ज़माने में वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, अगर आप सैनिक हो तो क्षत्रिय कहा जाओगे, इस तरह की थी। लेकिन बाद में समाज के कुछ स्वयंभू ठेकेदारों ने वर्ण व्यवस्था को जाति के आधार पर बना लिया, जबकि जन्म से जाति का कोई आधार वैदिक धर्म में नहीं था। तो ये जितने भी हम घूम रहे हैं सब नकलियों जातियों वाले हिंदू हैं। हमारी जड़ें हो सकती है कि उस ज़माने में योद्धा रहे हों कुछ लोग, लेकिन आज जो योद्धा नहीं है और सेना का कार्य नहीं कर रहा, दुकान खोले कोई राजपूत बैठा है तो वो बनिया है, वो फिर क्षत्रिय नहीं है। कोई बनिया अगर सेना में है, बहुत सारे कर्नल गुप्ता वगैरह हैं, तो वो क्षत्रिय हैं, वो फिर बनिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम छोड़ दिया। तो अभी भी जन्म का आधार नहीं है, कार्य के आधार पर ही है। आप अध्यापक हैं तो फिर अध्यापक हैं। तो कुछ नराधर्मों ने अपने फायदे के लिए ऊंच नीच की जो पेडिग्री हायरची बनाई, उन लोगों का तो आज सर्वनाश हो चुका है। आज तो हालत ये हो गई कि यादवों ने मना कर दिया कि हम ब्राह्मणों से कथा नहीं कराएंगे। अब ब्राह्मण कहते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी कि ना कराएं, तो भाई मुक्तानंद सरस्वती जी, आप अगर कर्म से ज्ञान दे रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, लेकिन जन्म से ब्राह्मण शंकराचार्य जी आप फिर सही मायने में आप शंकराचार्य ही नहीं हो। आपको सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप शास्त्र कर लीजिए हमसे, आप तो बड़े शास्त्र पढ़े हो ना, वेद उपनिषद पढ़े हो, कानूनन बात कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। ये तो हमने बात बताई कि इसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। इंडियन कल्चर को, वसुदेव कुटुंबकम को कौन काट सकता है? लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था। इस्लाम में वसुदेव कुटुंबकम की भावना ही नहीं थी। इस्लाम में ये था मैं, मेरे मुसलमान, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं और मेरे मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, तो वो तलवार के दम पर होता था और लालच भी दिया जाता था। यहाँ पर जो एक भाई मुसलमान हो गया, उसकी सारी जायदाद हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमान को दी गई, इसलिए मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जमींदार बन गए। तो ये जो इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जिसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता दुनिया पर। आप बताओ, अगर मैं डाकू हूँ और मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं किसी देश पर कब्जा कर लूँ या किसी घर को लूट लूँ, तो मेरे हिंदी बोलने से क्या संस्कृति में विकास हो जाएगा, क्या कल्चर में विकास हो जाएगा? क्योंकि मेरे क्रियाकलाप ही संस्कृति बनाते हैं। संस्कृति भाषाएं नहीं बनाती। भाषाएं तो संप्रेषण का, आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है। वो कोई भी भाषा हो सकती है, वो अरबी हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, वो लैटिन हो सकती है, वो डच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, वो बर्मी भाषा हो सकती है।
तो ये भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है। भाषाएं संस्कृति नहीं बनाती। संस्कृति और सभ्यता का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृति वो होती है जो लोगों के खून में होती है, कि लोग किस तरह लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, किस तरह महिलाओं की इज्जत की जाती है, और यही सभ्यता का अंग है। सभ्यता अच्छी होने से अच्छी संस्कृति बनती है, और सभ्यता अगर असभ्यता में बदल जाए तो वो संस्कृति नहीं है, वो अपसंस्कृति होती है। वो एक झूठ होता है, फरेब होता है। तो भारतीय इतिहासकारों ने इस झूठ और फरेब को बहुत ज़्यादा लिखा है कि इस्लाम के आने से देश में ये हुआ, देश में वो हुआ। भाई, इस्लाम के आने से भारतीय संस्कृति का सत्यानाश हुआ। और इस्लाम ने भारतीय संस्कृति ही क्यों, उससे पहले यहूदियों की संस्कृति को ख़राब कर चुके थे। यहूदी ही रहते थे जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सऊदी अरबिया या जॉर्डन, इस पर भी विवाद है कि मोहम्मद का जन्म पेट्रा में हुआ था या सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, क्योंकि 7वीं सदी तक मक्का शहर था ही नहीं। तो संस्कृति और सभ्यता का मतलब है लोगों का बिहेवियर हो अच्छा, लोग दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन यहाँ तो मोहम्मद ने कबीलों से आदमी छांटे, और उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते थे, मोहम्मद को नहीं मानते थे, उनको लूटना शुरू कर दिया। और यही आयतें मोहम्मद ने जिब्राइल फरिश्ते के नाम पर गढ़कर एक झूठे अल्लाह का निर्माण कर यही आयतें कुरान में डाल दी, जो आज पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, पूरी दुनिया को बर्बादी का बायस बनी हुई है। तो फिर मुग़लों के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो हमने इंटर में भी पढ़ा, वो एग्ज़ाम भी पास किया हमने भाई। रिलीजनल कल्चर बीएससी में था। तो मेरी नज़र में तो ये आता है कि जो किताबों में पढ़ाया गया वो सब झूठ पढ़ाया गया। जब मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने हदीसों को पढ़ा, तो ये पाया कि ये संस्कृति कोई संस्कृति है ही नहीं। इस्लाम ना कोई संस्कृति है, ना इस्लाम कोई सभ्यता है, बल्कि इससे असभ्य किताब इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करती है, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। और गैर मुसलमानों को तो डर दिखाती है कि अगर तुम मुसलमान नहीं रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे और तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, जहन्नुम की आग में जलोगे। यानी कि जहन्नुम की आग में जलने से बचने के लिए नमाज पढ़ो, लेकिन दूसरों की औरतों को लूटना, जो मूर्ति पूजक हैं उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको मलिकाए अमीन बनाकर अपने घरों में रखना और बार बार बेचना, ये मोहम्मद के ज़माने में हुआ, मोहम्मद के बाद हुआ। और सऊदी अरब ने तो अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डर से ये बांदी की प्रथा या जो रखेल प्रथा को ख़त्म किया। मैं ये नहीं कहता कि भारत में भी रखेलें थी, लेकिन सनातन वैदिक धर्म में रखेल की कोई व्यवस्था नहीं है, देवदासियों की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनसे यौन शोषण कराया जाए। ऐसा दिखा दीजिए कहाँ वेदों में देवदासियों का वर्णन है। तो लोग पढ़ते ही नहीं इतिहास को। तो कुरान तो एक बहुत बड़ी किताब नहीं है, वेदों के सामने छोटी सी किताब है। मैंने 15-20 बार पढ़ा उसको, तो ये पाया कि कुरान के मानने वालों से किसी भी देश की संस्कृति को कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। हाँ, ये कह सकते हैं इस्लाम के आने से भारत में जो दुष्प्रभाव हुए उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह हजारों लाखों हिंदू औरतों का सुहाग उजाड़ा गया और उनके साथ बलात्कार किया। चाहे वो अहमद अब्दाली की सेना हो, उसने तो सोनीपत जाते हुए रास्ते पर और हिंदू औरतों, मराठी औरतों के साथ बलात्कार किए उनके सैनिकों ने खुले खेतों में, और उसको हमारे वीर सिख सैनिकों ने बचाई, जान छुड़वाया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ले गए। जो आज बलूचिस्तान में लोग हैं, ये उन्हीं माताओं बहनों के वंशज हैं, और उनमें से कुछ मेल भी पकड़े गए थे। तो भाइयों, इस्लाम तो एक लूट का पर्याय है। इस्लाम का तो दुष्प्रभाव ही होना है भारतीय संस्कृति पर। और ये जो गंगा जमुना की तहजीब एक झूठ है। गंगा जमुना की तहजीब में सबसे ज़्यादा मंदिर गंगा जमुना के दोबावों में तोड़े गए। आज जो हम 3 मंदिरों की बात करते हैं, जिसमें से राम मंदिर मिल चुका है, उसको तोड़ा गया। मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, केशव देव मंदिर तोड़ा गया, मथुरा का दूसरा मंदिर है।
काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो आज जितने मंदिर, हजारों मंदिर बदायूं में तोड़े गए, गाजियाबाद में तोड़े गए, गढ़ मुक्तेश्वर में तोड़े गए, हर जगह मुरादाबाद, बदायूं, संभल, कहाँ नहीं तोड़े गए मंदिर। तो इसका इस्लामिक प्रभाव के दुष्प्रभाव ही हुए कि वो भाषा सीख ली, फारसी से मिलन हो गया, फारसी हमने सीख ली। यार उस फारसी से क्या भारतीय लोग भाषा जानते नहीं थे? क्या भारत में संस्कृत नहीं थी? क्या भारत में हिंदी नहीं थी? क्या भारत में और भाषाएं नहीं थी? कन्नड़ नहीं थी? संस्कृत से निकली सारी भाषाएं, हिंदी, कन्नड़ वगैरह। तो क्या अब वो भारत में भाषा बोलना नहीं जानते थे? भारत में जहाँ इतने साल पहले, 5-6 हज़ार साल पहले वेदों में लिख दिया कि वसुदेव कुटुम्बकम, तो भारत को लोग क्या सभ्य नहीं थे? लेकिन एक असभ्य विचारधारा जिसको कि इस्लाम के नाम से आते हैं, उसने क्या किया? भारत का दुष्प्रभाव भी पैदा किए। तो गंगा जमनी संस्कृत, ये सारे झूठे इतिहासकारों द्वारा बनाए गए हैं। वास्तव में इस्लाम ने जितना नुकसान भारत और इंडियन कल्चर का किया है, उतना नुकसान देखा जाए तो पारसियों का भी किया है, यहूदियों का भी किया है, और ईसाइयों का वो कर नहीं पाए, क्योंकि ईसाइयों ने उनके डंडा डाल दिया। स्पेन में आखिरी शासक मूर को मार मार कर फर्डिनेंड द्वितीय ने भगा दिया, जो कि क्रिश्चियन था, और स्पेन से उनको भगा दिया। आज ये फिर स्पेन जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे इस्लाम है। तो भाइयों, जहाँ जहाँ मुस्लिम शरणार्थियों को आप रखोगे, आपकी देश की बर्बादी तय है। बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को देख लिए, किस तरह बर्मा में जाकर बौद्धों और हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार करते थे। तो ये बलात्कारी संस्कृति, ये लूटने वाली संस्कृति, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, इससे कोई भला नहीं हो सकता। कह रहे सारे मुसलमान तो बलात्कार नहीं करते, तो भाई कानून का डंडा इसलिए नहीं करते। बाकी उनकी शरिया, उनकी किताब तो कहती है ना कि गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, कश्मीर में कितने बलात्कार हुए उसका इस किताब में जिक्र है, जिसका नाम है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अगर भारत में धन दौलत था इसलिए लूट के लिए आते थे, तो भाई अरब में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए तो मोहम्मद ने पहले अरब के यहूदियों को लूटा, अपने चचेरे भाई अबू सुफियान को लूटा, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। अरब में पैसा कितना भी ना हो उस टाइम, कुछ तो पैसे वाले होते हैं ना, 2%, तो इसलिए तो मोहम्मद ने अपने घर से ही लूट शुरू की। तो फिर वो विचारधारा में आ गया, फिर अल्लाह ने लूट का वायदा दे दिया, और एक ऐसे अल्लाह का जो झूठ है, जो फ्रॉड है। तो भारतीय संस्कृति पर तो इस्लाम का क्या, पूरी दुनिया में इस्लाम का दुष्प्रभाव पड़ा है। ये कहना कि भारतीय संस्कृति पर अच्छा पूरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आज देखिए जगह जगह उसी संस्कृति से, इस्लामिक गुंडागर्दी से हिंदुओं को जूझना पड़ रहा है, कहीं ईसाइयों को जूझना पड़ रहा है, कहाँ यहूदियों को जूझना पड़ रहा है। और बड़ी मज़े की बात है कि जो खालिस्तानी हैं भारत के, वो भी इस्लामिक राह पर चल चुके हैं। तो इन लोगों का भी अंत और विनाश तय है, क्योंकि ये लोग भी उसी तरह की हत्याएं करने लगे हैं। जरा सी बातों पर गुरु ग्रंथ साहब के अपमान पर कम से कम मैं अपने हिंदू भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ, अगर कोई रामायण और महाभारत की कोई तौहीन भी करे तो उसकी तौहीन तो बिगड़ नहीं जाएगी। वेदों की कोई तौहीन करे तो वेदों का वसुदेव कुटुम्बकम तो खराब हो नहीं जाएगा। वो तो किताब है छपी हुई, दूसरी मिल जाएगी। किसी को कत्ल करना ये सनातन वैदिक धर्म नहीं सिखाता। ये मुबारक हो इन खालिस्तानियों को और इस्लामिक गुंडों को, जो दोनों एक जैसे गुंडे हैं। ये इस्लामिक गुंडे हो या खालिस्तानी गुंडे हो, ये सर्टिफाइड गुंडे हैं। यद्यपि सिख पंथ ने गुंडागर्दी का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं ये अपने मन से कर रहे हैं। इसी तरह कोई हिंदू कोई गुंडागर्दी कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, किताबों में नहीं लिखा। लेकिन इस्लाम की तो किताबों में लिखा है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूटो, उनके काफिले लूट लो और उनको बाज़ारों में बेच दो। औरतों को 20% हिस्सा मोहम्मद को दे दो। तो जिसका पैगंबर ही 20% हिस्सा लेता हो, जिसका पैगंबर ही काफिले लूटता हो, उस इस्लाम का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है, आप उनको पढ़िए। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी किस तरह इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर दुष्प्रभाव हुआ। और जो आज मौलाना और जो सेकुलर लीडर इस्लाम को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का चैलेंज है। वो साबित करते हैं कि इस्लाम अच्छा है तो मैं उनको 1 करोड़ रुपया अपनी जेब से दूंगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे, वरना तो उनको 5 करोड़ रुपया मेरे को देना होगा। और किसी मौलाना की औकात नहीं है कि
कि जो आके मेरे से डिबेट करे, आमने सामने करे, खुले मंच पर करे, औकात ही नहीं इन लोगों की। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।